नमस्कार, आप देख रहे हैं जन प्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। लंबे समय से कानूनी दांवपेच में उलझे निर्माणाधीन बाफना अस्पताल के 300 बेड के प्रोजेक्ट को शुरू करने में सफलता मिल गई है। ऋण वसूली न्यायाधिकरण लखनऊ द्वारा पारित किए आदेश पर रेयर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने बाफना अस्पताल के करोड़ों के भवन का भौतिक कब्जा डायरेक्टर को आज सौंप दिया। दरअसल वर्ष 2007 में 300 बेड के अस्पताल निर्माण के लिए हाउसिंग बोर्ड ने एमओजी लाइन स्थित जमीन अस्पताल के डायरेक्टर अनिल जैन को दी थी। इसके अंतर्गत जैन ने 2010 में करीब 48 करोड़ का लोन बैंक ऑफ इंडिया से लिया था, जहां लोन राशि नहीं चुकाने के चलते बैंक और हाउसिंग बोर्ड के बीच बाफना अस्पताल की बिल्डिंग का मामला उलझ गया था। लंबी जद्दोजहद के बाद करोड़ों की कीमत की इस बिल्डिंग का न्यायालय के आदेश पर अनिल जैन बाफना को भौतिक कब्जा मिला है। इससे अस्पताल के कर्मचारियों और अन्य लोगों में उत्साह का माहौल है। अनिल जैन बाफना ने इस मौके पर कहा कि सत्य की जीत हुई है और इंदौर शहर के गरीब तबके के लोगों के लिए सेवा कार्य करने को लेकर उन्होंने जो योजना बनाई थी, अब उसमें वह जल्द ही सफलता हासिल करेंगे और 300 बेड का यह भव्य अस्पताल जल्द ही शुरू हो जाएगा। वहीं अनिल बाफना ने कहा कि मैं इतना प्रयास करूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने की राह पर गरीब लोगों को योजनाओं का लाभ मिले। इस दौरान बैंक पर कई तरह के आरोप भी लगे। मैं बड़े खुशी के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंदौर के इस पश्चिमी क्षेत्र में जो काफ़ी समय से लंबित एक योजना थी, एक 300 बेड के अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, जो काफ़ी समय से बैंक की कार्रवाई के कारण लंबित पड़ा हुआ था, अभी ऋण वसूली अधिकरण लखनऊ द्वारा दिनांक 26/8/2022 को एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोर्ट द्वारा बैंक की सारी कार्रवाई को निरस्त करते हुए जो उनका सिक्योरिटी इंटरेस्ट था उसको भी निरस्त कर दिया है और आज हमें ये कब्जा वापस प्राप्त हो गया है। इसके प्राप्त होने से इस क्षेत्र में ये जो 300 बेड के अस्पताल को चालू करने में जो रुकावटें आ रही थी, अब वो सब बाधाएं खत्म हो गई है और हम बहुत जल्द ही संकल्पित हैं कि इस क्षेत्र में एक अत्याधुनिक 100 बेड के ICU, 13 ऑपरेशन थिएटर वाले 300 बेड के मल्टी सुपर हॉस्पिटल को बहुत जल्दी चालू करेंगे। मैं आज इस अवसर पर इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की निरोगी भारत की जो उनकी योजना है, उनका जो सपना है, उसको हम साकार करने में हमारी तरफ से पूर्ण सहयोग करेंगे और साथ में इंदौर और आसपास के क्षेत्र में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनको निःशुल्क या सब्सिडाइज रेट पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सके, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। हमेशा सत्य की विजय होती है। इसमें बैंक ने ही काफ़ी बदमाशियां की थी, गलत ढंग से MPA किया, गलत ढंग से इसका कब्जा लिया, गलत ढंग से दूसरे को बेच दिया। प्राइवेट ट्रीटी को बेचने के लिए उन्होंने हम पे प्रेशर डाला, पर अंत में सत्य की विजय हुई है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।